ओके, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कंट्रोल लूप में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा रेंज फंक्शन आपको समझ में आ गया। अभी जो हमको समझना था वो था एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या है, इसके अंदर फॉर के अंदर जनरली एल्स क्यों यूज होता है। जनरली फॉर के अंदर हम एल्स यूज कम ही करते हैं, खाली हम फॉर का यूज करते हैं। बट एल्स का यूज कब करोगे, जब आपका लास्ट एलिमेंट, जब आप पहुंच जाते हो लास्ट एलिमेंट पे और आपको कुछ एक्शन करना है लास्ट एलिमेंट पे पहुंचने के बाद। मतलब जब आपको पूरा एलिमेंट इसमें से 0 1 5 और खत्म हो गया और इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो आपको पता करना है कि ये एलिमेंट यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो कैसे पता कर सकते हो कि एक तो आपका फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा और यहाँ पे कुछ डाल सकते हो कि डायरेक्ट प्रिंट नो एलिमेंट लेफ्ट, तो भी कर सकते हो, या एल्स में डाल के आप वो कर सकते हो। ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ये वाला देखो 0 1 5 डिजिट्स है, इसको मैं आई हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे डिजिट्स करके यहाँ पे हमारा लिस्ट है और मैं आई 1 2 3 0 1 5 को प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 0 1 5 यहाँ पे प्रिंट होगा, नहीं हुआ, प्रिंट हुआ, देखो 0 1 5 एंड नो एलिमेंट लेफ्ट। तो लास्ट वाला जब एलिमेंट नहीं है तो वो क्या प्रिंट करेगा, नो एलिमेंट लेफ्ट। दूसरा ऑप्शन इसको करने का यही है, इसको डिलीट कर दो, इसको रन करो, देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। लेकिन एक का तरीका कैसे है कि वो फॉर का पार्ट है, ये जो तरीका था वो क्या है, वो फॉर का लूप का पार्ट है। और मैं इसके बाहर जब डाल रहा हूं तो जो पहले डाला था वो क्या था, वो आपका मेन जो आपका प्रोग्राम है उसका पार्ट था। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ऐसे आप एल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी जो है नेक्स्ट है व्हाइल लूप है। ठीक है, तो ये व्हाइल लूप बहुत काम की आपकी है। तो व्हाइल लूप क्या होती है कि जैसे फॉर लूप में क्या देखा हमने कि फॉर लूप में हमने देखा कि जितने एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हो गए उतनी बार ही वो एग्जीक्यूशन करेगा। मतलब जितनी बार यहाँ पे जितने एलिमेंट है उतनी बार ही एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, फॉर लूप ओके, ठीक है, उसको खत्म कर देते हैं फॉर लूप, फिर हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर लूप में क्या हुआ, एक एक एलिमेंट आएगा और वो एग्जीक्यूशन करेगा। बट अगर आपको वो एग्जीक्यूशन, अगर हम बोलेंगे कि ऐसा करना है जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ऐसा कोई है, तब तक एग्जीक्यूशन करना, जब तक और तब तक। ठीक है, जब तक आपका ये काम नहीं होता तब तक ऐसे करते रहना है। जैसे मैंने सुबह एग्जांपल दिखाया था कि आपको फॉरवर्ड चलते रहना है, कब तक कि जब तक आपको सामने क्रॉस वे नहीं दिखाई दे तब तक। ठीक है, तो वो इफ एल्स से किया था, लेकिन वो हम व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। तो व्हाइल लूप में क्या है कि आपको वो कंडीशन चेक करते रहना है कि सामने क्रॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो क्रॉस आएगा तब हम क्या करेंगे, लेफ्ट मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यही है, आपको चेक करते रहना उस स्टेटमेंट को और उस कंडीशन को, जब तक आपका वो कंडीशन ट्रू नहीं होता और बोल सकते हैं कि फॉल्स नहीं होता, तब तक वो व्हाइल लूप चलती रहेगी। जैसे ही वो फॉल्स होगा तुरंत वो व्हाइल लूप बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका कोड कैसे लिखने का है, पहले व्हाइल लिखना है, व्हाइल लिखने के बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन टेस्ट करना है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन टेस्ट होने के बाद क्या करना है, अगर ये ट्रू हुआ तो अंदर जाएगा, अगर नहीं हुआ तो बंद हो जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो ये ऐसा ही है, देखो एंटर व्हाइल लूप, टेस्ट एक्सप्रेशन, अगर ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ व्हाइल में जाएगा और फिर से वापस ऊपर जाएगा, चेक करेगा, फिर से ट्रू है तो वापस ऊपर जाएगा, फिर से चेक है तो वापस ऊपर जाएगा। मतलब ये इसके अंदर घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। ये कब तक चालू रहेगा, जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू है तब तक। जैसे ही एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा तुरंत यहां से आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, और आपका लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आपका व्हाइल लूप होगा। समझ में आ गया, व्हाइल लूप का जस्ट फंडामेंटल आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल में क्या किया हुआ है कि जैसे यहाँ पे समीशन का जो हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, वैसा ही समीशन उसमें क्या था, फॉर लूप यूज किया था और उसमें एलिमेंट हमने दिए थे कि यही यही एलिमेंट का ही समीशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
कि 0 से लेके 10 तक आपको सम करना है उसका, ठीक है, यूजिंग वाइल लूप। तो कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। देखो यहाँ पे n इक्वल टू 10 लिया हुआ इनिशियली, सम इक्वल टू 0 लिया हुआ है और i इक्वल टू 1 लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है कि कंडीशन क्या है कि वाइल, ये कंडीशन, ये जो आपको दिख रही है वो कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन को समझना जरूरी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे कंडीशन जैसे मैंने इसमें भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ, जो कंडीशन है वो आपको समझ में आ गई तो बाकी का चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वाइल दिस कंडीशन, वाइल दिस कंडीशन मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये वाइल का जो बॉडी है, वाइल का बॉडी है, ठीक है, ये वाइल का बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे फॉल्स हो जाएगा ये वाइल के बॉडी में से, वाइल का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आई लेस देन इक्वल टू एन मतलब क्या होगा कि पहला एग्जीक्यूशन में जो फर्स्ट इटरेशन होगा उसमें क्या होगा, आई कितना है, 1 है, और लेस देन इक्वल टू एन कितना है आपका, कितना है, एन कितना है, 10 है। तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स हुई, फॉल्स। ये फॉल्स हुई। 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स। अरे सॉरी सर, ट्रू ट्रू। बाकी सब बोलो भाई, ये ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है सर। ट्रू है, बिकॉज देखो यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 10 पूछा है कि वो लेस देन इक्वल टू है, 1 आपका लेस देन या इक्वल टू में दोनों में से कोई है, तो बोले लेस देन है तो ट्रू है, तो आपकी कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो वाइल लूप में जाएगा, तो यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू में मतलब वाइल लूप में गया, ठीक है। वाइल लूप में गया मतलब अभी यहाँ पे देखो क्या करना है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम इज इक्वल टू, सम कितना है, प्रीवियसली सम कितना था, 0 प्लस आई मतलब कितना है, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 1 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। तो सम आपका हो गया अभी 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है वो आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई क्या होगा, आई इक्वल टू आई कितना है, 1 है, और 1 के अंदर एक ऐड किया है तो कितना हुआ, 2 हुआ, तो आई आपका क्या बन गया, 2 हो गया। अभी आई हो गया 2 और सम हो गया 1। अभी जब फिर से वाइल लूप स्टार्ट होगी दूसरी बार, क्योंकि ये क्या हुआ, अभी एक बार एग्जीक्यूट किया, फिर से वो चेक करेगा कंडीशन को, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक वो उसके अंदर घूमता ही रहेगा। तो अभी वापस कहाँ जाएगा, वाइल लूप में गया, फिर से ऊपर ऊपर गया, फिर से कंडीशन चेक किया, फिर से कंडीशन कौन सी बनेगी, अभी कंडीशन बनेगी आई कितना हुआ, लेस देन इक्वल टू 10। यस 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 एन, क्योंकि एन तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एन चेंज नहीं हुआ, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो इसके कंडीशन का आंसर क्या आएगा, यस ट्रू। ट्रू आएगा। ट्रू है तो फिर से अंदर जाएगा, फिर से अंदर गया मतलब अभी सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो अभी सम इक्वल टू सम प्लस आई करेंगे, तो अभी सम कितना है, ये वाला, ये 1 है, 2 है सर। 0 जीरो है कहाँ, सर। कहाँ जीरो है, यस सर, 1 है 1 है 1 है 1 है सर, 1 है। 2 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। देखो ये तो इनिशियल में 0 था, बाद में जब एग्जीक्यूट हुआ देखो सम यहाँ पे कितना बन गया, उस सम वाला 1 है देख सर, सकते हो, सम 1 है यहाँ पे 1 है। 1 बन गया, दिख रहा है आपको, और आई आपका 2 हो गया, इसलिए तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, क्योंकि आई हमारा अभी 2 हो गया था, ठीक है। तो सम अपना कितना हुआ है, 1 हो गया, तो ये वाला सम अपना हो गया 1। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई मतलब कितना हुआ है, 2 तो 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 अभी इस बार आपका सम हुआ, यहाँ पे सम हुआ आपका 3, और आपका आई कितना होगा, 3 आई भी होगा 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा, 3 आई 2 है प्लस 1, तो वो भी होगा 3, तो आई भी 3 हुआ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट इटरेशन के लिए फिर से वो चेक करने जाएगा, चलो वो फिर से गया ऊपर, फिर से गया, अभी क्या कंडीशन बनेगी, अभी 3 is smaller than equal to 10। ओके 3 इज लेस देन इक्वल टू
10 इक्वेशन 3 इज लेस इक्वल टू 10, तो ट्रू है फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू, तो फिर से इसके अंदर जाएगा, तो अभी सम कितना होगा? सर सम होगा 3। सम होगा 3 सर। सम होगा 3। ओके, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उसके अंदर इसका आंसर क्या आएगा इस इक्वेशन का? 6 आएगा। 3 प्लस 3, वेरी गुड। तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 आया। तो इस बार अभी सम हमारा चेंज हो गए यहाँ पे, और 3 का कितना हो गया यहाँ पे? 6। ठीक है, और आई कितना हो जाएगा? 4 सर। 4, वेरी गुड। यहाँ पे आई हो जाएगा 4। ठीक है, तो अभी 6 एंड 4 हो चुका है। अभी वापस वो ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा। तो यहाँ पे चेक करने के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? 4 लेस देन इक्वल टू 10 बनेगा। 4 लेस देन इक्वल टू 10 बनेगा। तो 4 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस ट्रू है। तो ट्रू है, तो फिर सम क्या बनेगा? अभी नेक्स्ट क्या बनेगा? 7 सर। अभी आंसर ही पूछ रहा हूँ यहाँ पे। 7 बनेगा। कैसे बनेगा नहीं सर। बताओ? सर 11 बनेगा। सर। वेरी 10 11 10 कितना हुआ था? आई प्लस सम करना है, तो सम कितना है? 6, और आई कितना 6 है? plus 4, 4 तो कितना 10 प्लस 4 10 बन गया। अभी 10 सर। हमारा यहाँ पे सम बन गया 10, और आई कितना बनेगा? 5 तो आई बन गया 5। ठीक है, फिर 5 इज लेस देन इक्वल 10। अगर ऐसे चेक करते करते जाओगे तो आपका एडिशन होता ही रहेगा, और लास्ट में क्या होगा कि देखो मैं यहाँ पे ये जो हमारा 10 है, 10 के बाद कितना आएगा यहाँ पे? 10 प्लस 5 15 आ जाएगा। 15 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर 6 पर 11 21 हो जाएगा यहाँ पे। 21 और यहाँ पे 7 आएगा। फिर 7 और 28 आएगा। 28 प्लस 7 8 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 36 आएगा। 36 पे 9 आएगा। अभी देखो, अभी जब 9 आया उसके बाद 9 और 6 कितना हुआ? 45 यहाँ पे 45 आएगा, और यहाँ पे 10 आएगा। मतलब लास्ट जब आंसर आएगा 45 एंड 10। ठीक है, जब 45 एंड 10 आता है तब वापस जाएगा। तब कंडीशन क्या बनेगी कि 10 यहाँ पे अभी सॉरी, जब 10 पे यहाँ पे आप पहुंचे तो 10, जब यहाँ पे आप 10 पे पहुंचे तभी, तो 10 प्लस 1 यहाँ पे सॉरी जब 10 था तब, तो 10 लेस देन इक्वल टू 10 चेक करेगा। तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। ये ट्रू है। ठीक है, मतलब जब जब यहाँ पे 10 हुआ था, जब रिपीट वहां पे गया तो ट्रू हुआ। तब उस पे जब हम यहाँ पे लास्ट कंडीशन के लिए बात करेंगे खाली कि 45 10 था वहां पे, जब यहाँ पे 45 एंड 10 था, 45 एंड 10 आया। ठीक ठीक है, अभी वो ऊपर गया, हमने चेक किया कि 10 इज इक्वल टू 10, बोलेगे यस ट्रू, तो भी अंदर जाएगा। सम इक्वल सम प्लस आई, तो अभी सम कितना होगा? 45 की जगह पे कितना हो जाएगा? 55 सर। 55, वेरी गुड। और आई कितना बन जाएगा? सर 11 बन गया। ठीक है, तो आपका आई बन गया, यहाँ पे 11 बन गया। अभी वो फिर से 11 के लिए चेक करेगा यहाँ पे, तो क्या कंडीशन बनेगी अभी? 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स आएगा। तो अभी क्या आया? फॉल्स आया। ये कंडीशन क्या है? false। फॉल्स कंडीशन है। तो जैसे ही False इसको है यहाँ सर। पे फॉल्स कंडीशन मिल गई, इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, वो तुरंत ही बाहर निकल जाएगा, वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए चल देगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर मिला लास्ट कितना मिला? यहाँ पे सम का 55 मिला, और आई आपका 11 मिला। ठीक है, तो आपका प्रिंट जब करोगे द सम इज 55। अगर आई को भी प्रिंट करना चाहते हो तो यू विल गेट 11। आइडिया मिला व्हाइल लूप कैसे चलता है? वो समझ में आ गया? व्हाइल लूप का कैसे काम होता है? यस सर। यस सर। ओके, चलो इसको हम करके देखते हैं। मैंने कॉपी किया, आई जस्ट पेस्ट इट टू दिस। क्या देखो, अभी मैं इसको रन करता हूँ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल ये सब। ठीक है, यहाँ पे मैं रन करता हूँ, आप देख सकते हो सम इज 55। तो हम जो कैलकुलेशन किया परफेक्ट था। अगर आपको 1 by 1 एग्जीक्यूशन चाहिए तो आई विल मेक इनटू दी व्हाइल लूप। देखो मैंने टैप कर दिया, तो अभी वो किस में चला गया? व्हाइल लूप में चला गया। ठीक है, तो अभी मैं किसको प्रिंट करूंगा?
मैं आई को और सम को दोनों को प्रिंट करूंगा, द सम द आई इज यहाँ पे आई, ठीक है। तो एक पहले क्या प्रिंट करेगा, सम को प्रिंट करेगा, दूसरा आई को प्रिंट करेगा। अभी मैं रन करूंगा, देखो द सम इज 1, पहले 1 था, आई उस टाइम 2 था, फिर सम 3 हुआ, आई 3 हुआ। जो हमने जो हमने ये चीज किया ना, मैंने यहाँ पे निकाल दिया अभी, जो हमने ये चीज किया था, ठीक है। ये करते 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 हम यहाँ पे लास्ट में 45 10 तक पहुंचे थे। फिर जो लास्ट में इटरेशन हुआ, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा, फिर एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 11 के लिए यहाँ पे वो फॉल्स हो जाता है। ओके, समझ में आ गया आपको? यस सर, यस सर। वेरी गुड। तो ये अपना वाइल का कैसे लूप होती है, वाइल लूप मैंने आपको बताया। अभी जो हम बात करेंगे कि एल्स कैसे यूज करते हैं वाइल लूप में, एल्स कैसे यूज करेंगे, तो सेम एल्स जो हमारे फॉर लूप थी, ऐसे ही हमको यहाँ पे एल्स लगा देना। जब एल्स लगा देंगे तो लास्ट वाला जो एग्जीक्यूशन रहेगा, जहाँ पे एल्स में नहीं, सॉरी वाइल में नहीं गया, उस टाइम पे एल्स में जाएगा, ठीक है। ओके, तो तो यहाँ पे हमने ये जो वाइल लूप भी मैंने आपको बताया, इसमें बेसिकली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको समझना बहुत आसान है, ये फॉर लूप, इफ लूप, वाइल लूप, कि एक बार समझ में आ गया ओके, बट इसको आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका लॉजिक कैसे क्रिएट करना है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। और इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम एग्जांपल नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको ये लूप नहीं पता था, कंडीशंस नहीं पता था। अभी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत बार ये कंडीशन यूज होगा। कंडीशन के बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि एक कंडीशनल चीज ऐसी है कि वो कंप्यूटर को इतना यूजफुल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दूसरा एक एस्पेक्ट है ब्रेक एंड कंटिन्यू का, वो एक बार देख लेते हैं कि ब्रेक एंड कंटिन्यू का एस्पेक्ट क्या है। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू का ये दो, एक ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है। तो पाइथन ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, स्मॉल में BRE एक के लिखते हैं। वो कब यूज होगा, देखो यहाँ पे जब आपका कोई लूप एग्जीक्यूट होता है, अगर वो ट्रू होता है, तो उसके बाद अगर कोई ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया हुआ है, जो उसके अंदर अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है, तो तुरंत ही आप लूप के बाहर निकल जाओगे। मतलब आप कोई एग्जीक्यूशन कर रहे थे, देखो मान लो कि ये वाइल लूप का एग्जीक्यूशन चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था, मान लो कि उसमें कोई कंडीशन पे ब्रेक आ जा रहा है, तो आप सीधा लूप से बाहर निकल जाओगे, तुरंत ही बाहर निकल जाओगे लूप से, ठीक है। वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये फॉर स्टेटमेंट है, ये फॉर स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन हुआ। फॉर स्टेटमेंट के अंदर एक इफ कंडीशन लगाई हुई है, मतलब इफ फॉर के अंदर इफ है। अभी समझो, अभी कॉम्बिनेशन हो रहा है फॉर एंड इफ का।
ठीक है, तो फॉर सीक्वेंस क्या करता है कि ये, एक सेकंड में इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखो ये आपका फॉर लूप है, फॉर लूप का ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वो एग्जीक्यूट करेगा फॉर, मतलब यहाँ से लेके मान लो ये कोड फॉर लूप का है, ये मान लो कि कंडीशन फॉर लूप, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर लूप का है। ठीक है, तो आप फॉर लूप क्या होगा, जब तक ये सीक्वेंस रहेगा तब ये फॉर लूप ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आएगा, फिर से ऐसे आएगा, फिर से ऐसे आएगा, फिर से ऐसे आएगा, सबसे ये पूरा रोटेट होते रहेगा। ठीक है, बट अगर मान लो कि कोई ऐसी एक जगह पे जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी इनसाइड दी आपका फॉर लूप में और आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, तुरंत यहां से वो बाहर निकल जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में, भले बाकी हो। अगर सीक्वेंस अगर मान लो कि 10 सीक्वेंस थी, 10 एलिमेंट आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए था। ठीक है, बट क्या हुआ कि एक कोई पर्टिकुलर इस एलिमेंट पे आया, तब ये कंडीशन ट्रू हो गई और यहाँ पे ब्रेक एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये बाकी का एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, वो तुरंत वो बाहर निकल जाएगा और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने लगेगा। समझ में आया? ब्रेक ब्रेक किसको होता है, जैसे हम गाड़ी में ब्रेक लगा देते ना, गाड़ी स्टॉप हो जाती ना, एक साइकिल चल रहा था, एकदम ब्रेक लगा दिया तो साइकिल वो खत्म हो गया, बाकी का जो था वो खत्म हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर हम इफ वाली कंडीशन ही सही ले ले तो ब्रेक की कहाँ जरूरत पड़ेगी? इफ वाली कंडीशन मतलब समझा नहीं मैं। सर आपने बोला कि जैसे हमने इफ की कंडीशन ली है, हाँ, वो कंडीशन वो लेता रहेगा और बीच में वो ब्रेक हो गया तो वो ब्रेक कर देगा, तो सर हम इफ की कंडीशन ही ऐसी ले कि ब्रेक की जरूरत ही ना पड़े तो? नहीं, अगर हमको ऐसा करना है, अगर मान लो कि हमको मान लो कि ऐसा कुछ करना था कि इस, सपोज कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखो 1 2 5 7 8, अगर मेरे को ऐसा करना था कि जब ये सीक्वेंस में से जब एलिमेंट ले, क्योंकि फॉर लूप तो क्या होगा 1 बाय 1 एलिमेंट लेगा, और मेरे को ऐसा करना था कि जब 5 एलिमेंट आएगा, 5 वैल्यू आएगी एलिमेंट की, तो आपको आगे का कुछ चेक करवाना ही नहीं है। समझ लो, जैसे 5 आएगा आगे का एग्जीक्यूशन बंद कर दो, आगे का चेकिंग करवाना बंद कर दो। ठीक है, तो क्या करेगा, मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा कि इफ जो एलिमेंट है VAR इज इक्वल टू 5, तो ब्रेक कर दो, मतलब जैसे वो 5 आएगा तुरंत ब्रेक हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो किसके लिए है कि आपको ऐसा कुछ चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए कि जिसमें आपको कोई कंडीशन के ऊपर आपको लूप का कंट्रोल चाहिए, वरना लूप क्या होगी, लूप तो कंटिन्यू, जब तक सब एलिमेंट नहीं होंगे तब तक घूमती रहेगी, आप उसमें बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। बट आपको मान लो कि ऐसा करना है कि आपको ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो वो अगर आप मान लो आप साइकिल लेके चल रहे थे, साइकिल में मान लो कि हमने कोई ब्रेक लगा ही नहीं है और आपको आगे गड्ढा दिखेगा, तो आप क्या करोगे, कूद जाओगे साइकिल से, ऐसा ही होगा ना। तो कम से कम आपको ब्रेक तो चाहिए ना साइकिल में। तो आपकी कंडीशन क्या है कि आपकी साइकिल चलेगी, कब तक चलेगी, जब तक सामने कोई गड्ढा नहीं है तब तक साइकिल चलेगी, जैसे आपको गड्ढा दिखेगा आप ब्रेक लगा दोगे। आपकी कंडीशन हुई ना ये? अगर मैंने यस सर। हाँ, तो यही हुआ कि आपका अगर फॉर लूप है या वाइल लूप है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप होगा ऐसा जरूरी नहीं, इट कैन बी ऑल्सो वाइल लूप। तो यहाँ पे फॉर लूप अगर है तो यहाँ पे क्या करेगा, इस कंडीशन जब मैच होगी तब उसको ब्रेक कर देगा, सेम एज वाइल लूप के अंदर पे। ये वाइल लूप है और ये वाइल लूप कंटिन्यूस यहाँ पे एग्जीक्यूट होती रहेगी, ऐसे ऐसे वो वापस चलती रहेगी, ऐसे ऐसे वापस चलती रहेगी, ऐसे ऐसे वापस चलती रहेगी। ये जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तुरंत ही आपकी वाइल लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी और तुरंत आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं। तो ये वाला हम इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग करके क्या लिया हुआ है। देखो मैंने बताया था कि फॉर लूप में 3 चीज यूज कर सकते हैं, क्या 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 यूज कर सकते बताइए। यहाँ पे सीक्वेंसिंग के लिए क्या क्या यूज कर सकते थे,
लूप, सॉरी यानी स्ट्रिंग और वो या स्ट्रिंग फिर एक लिस्ट और टपल। या स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ टपल, तीन चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जो भी दिखाया वो किसके लिए था? लिस्ट के लिए था। सेम चीज लिस्ट आप के लिए टपल के था। लिए भी यूज कर सकते हो और सेम चीज आप स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, वो एक एक कैरेक्टर लेगा, पहला कैरेक्टर, फिर दूसरा कैरेक्टर, फिर तीसरा कैरेक्टर लेगा। अगर मैं अभी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज कर रहा हूँ, सिंपल खाली आपको फॉर लूप प्रिंट करवा के बताता हूँ कि अगर स्ट्रिंग खाली होता तो कैसे एग्जीक्यूट होता। ठीक है, ये सिंपल मैंने कोड है वही लिखा हुआ है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हो क्या क्या प्रिंट किया है उसने। पहले STRING जो ये वर्ड था, अगर मैं इसकी जगह पे हेलो लिख देता हूं तो HELLO, तो हेलो ऐसे प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी समझ में आया वो कैसे एक एक कैरेक्टर लेगा। अगर मैं इसमें स्पेस भी कैरेक्टर डाल देता हूं तो वो स्पेस भी लेगा। ठीक है, स्पेस भी कैरेक्टर आउटपुट में लेगा। आप समझिए आप। अरे यस सर। यस सर। स्ट्रिंग वाला आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा कोड था ब्रेक वाला, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। अभी ब्रेक वाला कोड में क्या है कि जब यहाँ पे आई आएगा तो आपको आगे का जो है कोड उसको एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। मतलब एनजी जो प्रिंट हो रहा था स्ट्रिंग में, पूरा STRING प्रिंट हो रहा था, लेकिन आपको ऐसा करना है कि आई जब तक स्ट्रिंग में नहीं आए तब तक उसको प्रिंट करवाते रखो। जैसे आई आएगा वो बंद कर दो आपको प्रिंट करवाने। तो देखो यहाँ पे क्या किया, ये आपका फॉर का एग्जीक्यूशन नॉर्मली यही था, खाली प्रिंट वैल्यू करते थे, ये नहीं था। लेकिन अभी इसको डाल दिया ना, मतलब क्या होगा कि वो कंडीशन चेक करेगा कि जब आपका वैल्यू आई आएगा तब वो उसको ब्रेक कर देगा। तो देखो जैसे क्या करेगा, अभी मैं रन कर रहा हूं, देखो क्या कर दिया, STR करके उसने यहाँ पे खत्म कर दिया और लास्ट में बोल रहा है प्रिंट द एंड। ये मतलब अगर नहीं प्रिंट करना तो भी चलेगा। तो STR जाके उसने प्रिंट करके बंद कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसमें जो चेंज करके हेलो कर देता हूं तो क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा? पूरा हेलो आएगा क्योंकि आई है ही नहीं अंदर। हेलो सर। वेरी गुड, तो हेलो करके आएगा पूरा, हेलो करके ही प्रिंट होगा HELLO, क्योंकि आई है ही नहीं तो ब्रेक होने का मतलब ही नहीं, मतलब गड्ढा आया ही नहीं साइकिल में। अगर पहला ही आई आ जाता है यहाँ पे तो क्या होगा? तो सर कुछ प्रिंट नहीं नहीं होगा होगा। सर। वेरी गुड, कुछ प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि पहला ही आई है। ठीक है, तो अभी समझ में आया कि ब्रेक का मतलब कहाँ कैसे यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये यस सर। बेसिकली ब्रेक का ये आपका बेनिफिट है कि आप कहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है तो कर सकते हेलो सर। हो। यस, सर ये फॉर लूप में भी यूज कर सकते हैं कि वाइल लूप में ही? दोनों में। आप देखो मैं वाइल लूप में करके दिखाता हूँ यहाँ पे। वाइल वाइल आपका मान सकते हो कि आई इज देन आपका 10। ठीक है, यहाँ पे मैं आई लेस देन 10। ठीक है, तब तक ये एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे जब आई आपका 5 बनता है तभी ब्रेक हो जाएगा, नॉर्मली वो ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे आई देखो, हाँ एक चीज मैं वाइल लूप में आपको बताना भूल गया। वाइल लूप में बेसिकली क्या होगा, अगर एक सॉरी चलो मैं एक सिंपल वाइल लूप बनाता हूँ। सिंपल वाइल लूप है। ठीक है, ये वाइल आई लेस देन 10 और प्रिंट आई, इससे क्या होगा कोई बताएगा? 9 तक प्रिंट होगा। ये 9 तक प्रिंट करेगा। बाकी कोई? किसी को कुछ आइडिया मिल रहा है इसमें? कोई मतलब प्रॉब्लम है इस जो भी स्टेटमेंट लिखा है इसमें कोई प्रॉब्लम है कि वो एक गलत स्टेटमेंट है या इससे प्रॉब्लम होगा, क्या होगा बता सकते? सर हाफ लग रहा है। हाफ लग रहा है कोड? अच्छा, क्या क्या कमी है उसमें बताइए। मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए यहाँ पे अपना कोड भी यहाँ पे बाजू में खोल के रखता हूँ
वाइल वाला जो था, देखो ये, अब बताइए। सर आपने आई डिफाइन नहीं किया, आई की वैल्यू। वेरी गुड। तो आई इनिशियलाइज करना वाइल लूप में बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप जब फॉर लूप लेते हो तो फॉर लूप में आपका कोई इनिशियलाइजेशन होना जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पे डिजिट्स करके यहाँ पे आपने सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिजिट्स यहाँ पे इनिशियलाइज होना जरूरी है। बट यहाँ पे डायरेक्ट 0 1 5 यहाँ पे लिख दिया है तो कुछ भी इनिशियलाइज होना जरूरी नहीं है। बट इन वाई आप अगर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप कोई वेरिएबल यूज करते हो तो उसका इनिशियलाइजेशन जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे आई इक्वल टू, यहाँ पे चलो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, या 1 से स्टार्ट करो, चलो 0 नहीं, मैं अभी बताओ, अभी सही है? यस सर। अभी ओके, अभी एग्जीक्यूशन होगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा मेरे को, अभी बताओ। आप सोचो, अपने अपने दिमाग से सर सोचो कि 55 ही मिलेगा ना, वो लास्ट में यही किया था। अच्छा, लास्ट में किया हुआ मैंने बाजू में दिखाया है, देखो। आप सोचो, आप पुराना वाला भी कोड भूल जाओ, अभी इसका सोचो कि हाँ देखो आई लेस देन 10 है, वो पहली कंडीशन सही है कि नहीं है, बोलो कि सही है, तो फिर क्या करेगा वो, आई को प्रिंट करेगा, फिर क्या करेगा, आप सोचो अभी क्या होगा। अगर ये चीज आप सही में बोल रहे हो तो मैं समझ लूंगा कि आपको वाइल लूप समझ में आ गया। सर 1 की जगह पे सर n लेना पड़ेगा ना सर, लिमिट लेनी पड़ेगी ना कि सर? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा एग्जैक्टली सेम नहीं बना, मैंने यही कोड बनाया, इसमें मेरे को कोई चेंज नहीं चाहिए। इससे क्या होगा वो मेरे को आप बताओ, आप समझ रहे हो सर जितनी मेरा? सर जितनी बार कंडीशन सही होगी उतनी बार आई प्रिंट हो जाएगा ना सर? वेरी गुड, सही है, बरोबर। जितनी बार कंडीशन सही होगी इतनी बार आर आई प्रिंट होगा। अभी मेरे को बताओ कितनी बार कंडीशन सही होगी और कितनी बार आर प्रिंट होगा? सर एक ही बार होगी ना सर, क्योंकि आई इज इक्वल टू 1 लिया है सर। तो क्या होगा? तो सर आई इज इक्वल टू तो 1, तो सर 1 लेस देन 10, तो सर कंडीशन सही, मतलब प्रिंट हो जाएगा आई। उसके बाद फिर सर सीधा फिर बाहर निकल जाएगा ना सर, क्योंकि बाहर कंडीशन तो एक ही। बाहर कब निकलेगा? वाल को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? सर आई की वैल्यू जब तक 11 10 हो चाहिए जाएगी, तब बाहर निकलेगा ना। क्या क्या कब बाहर निकलेगा? आई 11 11 होगा तब सर। आई 11 होगा तब? यस ना सर। सर, ठीक है, मतलब 11 होगा नहीं होगा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए। इनडायरेक्टली Yes, अगर sir. बोलेंगे हाँ यस कंडीशन सर, फॉल्स होना सर चाहिए, फॉल्स होगी। हाँ फॉल्स होगी सर। तभी तभी बाहर निकलेगा, राइट? तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी या नहीं वो मेरे को बताओ, कब फॉल्स होगी वो बताओ। 11 या उससे ज्यादा होगा तब फॉल्स होगी। हाँ, 11 के उससे ज्यादा होगा तब फॉल्स होगी। तो यहाँ पे 11 कैसे होगा? यहाँ पे 11 करने के लिए यहाँ पे कुछ अवेबिलिटी है, आई को चेंज करने के लिए आपके पास कुछ कोड है इसमें? ना सर नहीं है, सर सम इसलिए लेना इतना पड़ेगा ना सर, वन ही सम। होगा। देखो आई को सर चेंज करने सम के लिए, सम को करेंगे तो सर आई की वैल्यू चेंज होगी ना देखो सर। देखो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप कंपेयर मत करो उस दोनों कोड को, मैं यही कोड के लिए बात कर रहा हूँ अभी। वो कोड को भूल जाओ आप, डोंट कंपेयर दैट एंड दिस कोड। मैं यहाँ पे ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो आई यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या? इस कोड में आई चेंज हो रहा है? वो तो सर नहीं सर, नहीं हो रहा है। तो मतलब ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है आई लेस देन 10, मतलब ऑब्वियसली 1 लेस देन 10 पहली बार सच पड़ेगी, ठीक है? जब फर्स्ट आप इटरेशन करोगे तो सही रहेगी, क्योंकि 1 लेस देन 10। अब उसके बाद वो प्रिंट होगा, उसके बाद ऊपर आएगा तो फिर से कौन सी कंडीशन आएगी? वन ही सर आएगी वही फिर से। कंडीशन आई सर। वही कंडीशन है। तीसरी बार करोगे तो कौन सी कंडीशन आएगी? रहेगा सर। Yes, very good. This condition will be always true. Means your loop will be always going to run. It won't go out. तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। इसको क्या बोलेंगे हम?
infinite while loop. So this loop will be continuously running. अगर मैं इसको रन करूंगा, देखो अभी क्या होता है, अगर मैं इसको रन करता हूं तो देख सकते हो कि ये कंटिन्यूअसली 111 दिख रहा है, इनफाइनाइट टाइम इट इज प्रिंटिंग, कोई और भी प्रिंटिंग चल रहा है, दिख रहा है आपको? इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टॉप के लिए कोई कंडीशन डाली ही नहीं है, ठीक है? तो इसमें सबसे बड़ा एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जब भी आप व्हाइल लूप यूज करो और जो कंडीशन में जो वेरिएबल यूज करते हो वो वेरिएबल क्या होना चाहिए? अपडेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपडेट, मतलब चेंज होना चाहिए। अगर वेरिएबल चेंज नहीं होता मतलब आपका कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो वो कंटिन्यू आपकी लूप कौन सी बनेगी? इनफाइनाइट लूप बन जाएगी। यस, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? आपका कोड के अंदर देयर विल बी सम वे टू अपडेट दी वेरिएबल, और वेरिएबल मतलब कौन सा? जहां पे जिस वेरिएबल के साथ आपने कंडीशन बनाई है उस वेरिएबल को अपडेट करना जरूरी है। और अपडेट में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कभी ट्रू ही ना हो, सॉरी फॉल्स ही ना हो। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे सच में लिखता हूँ कि i इक्वल टू i प्लस 1, अभी देखो ये कंडीशन क्या हुई? i को अपडेट करने के लिए कंडीशन बनाई ना, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा। अभी क्या होगा? i इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये पहले कितना होगा? 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4। अगर इसको मैं रन करता हूँ देखोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 9 और फिर वो स्टॉप हो जाएगी। समझ में आया अभी आपको? यस सर। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं पीछे लिखता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन। इक्वल टू i प्लस 1 बोलेंगे, कैसे पहले अटक गया है, ठीक है? तो अभी 2 3 4 अप टू 10 तक चला, ठीक है? अभी एक कंडीशन में गलत से ऐसी कंडीशन डाल देता हूं, सॉरी, तो इससे क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा ना, i का डिक्रीमेंट होगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या होगा? देखो 0 -1 -2 -3 -4 5 6 10, तो ये माइनस में ही जा रहा है वैल्यू, देख रहे हो आप? देखो 1000 टाइम, 2000 टाइम, 3000 टाइम, 4 टाइम लूप रन हो रही है अभी भी। तो इससे इसका मतलब क्या है कि कभी कंडीशन ट्रू हो ही नहीं रही, क्योंकि आपका i माइनस में है और माइनस विल बी ऑलवेज लेस देन 10। तो ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो ही नहीं रही। तो ये भी इनफाइनाइट लूप हो चुकी, मतलब अपडेट हुआ i, बट आपने गलत अपडेट कर दिया उसको। समझ रहे हो? अभी समझ में आया कि आपका वेरिएबल कैसे अपडेट होना चाहिए कि जिसके कारण आपकी कंडीशन कहीं ना कहीं वो फॉल्स होनी चाहिए। आपका का इंटेंशन नहीं है इनफाइनाइट लूप का, अगर आपका इंटेंशन इनफाइनाइट लूप का है तो ओके। अगर आपका इंटेंशन इनफाइनाइट लूप का नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे ऐसी तो कोई कंडीशन रखनी पड़ेगी कि जिसमें जो वेरिएबल है वो कहीं ना कहीं अपडेट हो, ठीक है? और वो ऐसा अपडेट हो कि वो कंडीशन कहीं ना कहीं फॉल्स हो। अब समझ में आया? अभी मैं जिस बात पे आ रहा था कि आपको व्हाइल लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये मैंने सिंपल जो कोड था वही कोड कर दिया 2 से लेके 10 तक। लेकिन जब आपका i आपका 5 हो जाए तब आपको लूप ब्रेक कर देना है। तो मैं इफ i इक्वल टू 5 कॉलन एंटर BRE एक के ब्रेक, तो अभी क्या होगा? रन करूंगा, आप देखोगे 0 2 3 4 5, जैसे i आपका क्या बन गया? जैसे ही 5 बन गया आपका लूप क्या हो गया? ब्रेक हो गया, आगे का एग्जीक्यूशन बंद हो गया। अभी समझ में आया ब्रेक स्टेटमेंट व्हाइल के लिए और फॉर के लिए? सर i इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो सर 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा सर? i इक्वल टू 0 लेंगे तो मतलब तो सर 1 आउटपुट में 1 2 3 4 5 आएगा या फिर यही रहेगा? हाँ, तो 0 से स्टार्ट होगा, वो 1 से स्टार्ट होगा। अगर मैं 0 ले लेता हूँ यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने कब प्रिंट किया है? देखो इसको अपडेट करने के बाद प्रिंट किया है। देखो पहले 1 था तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0 आया। ये 0 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 + 1 होके यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसलिए आपको यहाँ पे, अगर मैं इसको प्रिंट को पहले डाल देता हूँ यहाँ पे, देखो इसको, इसलिए मैं बोला था आपको कंफ्यूजन होगा इस चीज का। देखो यहाँ पे अभी प्रिंट ऊपर डाल दिया, मतलब क्या हुआ? पहले प्रिंट कर रहा है फिर अपडेट हो रहा है। तो अभी 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 5 बनेगा और 5 के लिए वापस जाएगा, तब वो चेक करके यहाँ पे ब्रेक कर देगा।
अभी समझ में आया? आगे पीछे डालेंगे क्या फर्क होता है? पहले अपडेट होता है फिर प्रिंट होता है, या पहले प्रिंट करो फिर अपडेट करो? ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हो गया आपका ब्रेक स्टेटमेंट। ऐसे एक दूसरा स्टेटमेंट है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि आपका जो कोड है, आपका अगर कोड है, कोड को क्या होगा कि उसको नेक्स्ट लूप के लिए कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जीक्यूशन है, अगर ट्रू है मतलब कंडीशन आपने रखी है और ट्रू है, और कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है उसके बीच में। ठीक है, तो कंटिन्यू आएगा तो क्या होगा, यस करके वो वापस ऊपर चला जाएगा, वो बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो बाकी की बॉडी है नीचे वाली, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तुरंत ही वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में चला है। कैसे? समझ लो कि ये आपका बॉडी था और यहाँ से एग्जीक्यूट होके ये बॉडी एग्जीक्यूट हो रहा था और ऐसे वापस आ रहा था ऊपर जाके वापस, फिर से वो बॉडी में जाएगा वापस ऊपर आएगा। ठीक है, ये पूरा उसका एग्जीक्यूशन ऐसे चलता रहता था। ठीक है, लेकिन मान लो कि यहाँ पे आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट डाल दिया। ठीक है, अगर वो बीच में कंटिन्यू आ गया, उसका मतलब क्या होगा कि यहां से डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट वो कंटिन्यू हो जाएगा। फिर अगर दूसरी बार भी कंटिन्यू आ गया तो फिर वो कंटिन्यू, अगर तीसरी बार कंटिन्यू नहीं आया तो फिर अपना रूटीन वो प्रोसेस है वो चलने लगेगा। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली उसके जैसा ही है हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट था। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट में क्या हो रहा था कि वो यहाँ से डायरेक्ट वो बाहर निकल जा रहा था, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में चला जाएगा। बट यहाँ पे बाकी का कोड रहेगा, यहाँ पे जो बाकी का कोड ये वाला है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग में क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखते हैं क्या होगा। इतना एग्जीक्यूट करते हैं, मेरे को बताएगा, मैं एक्सप्लेनेशन दिया, इससे आपको किसी को कुछ आइडिया मिलेगा तो मेरे को बताए उसका आउटपुट क्या आएगा। फटाफट इसका आउटपुट क्या हो सकता है? ING। ING, ओके। एनीवन एल्स? बाकी कोई बोलेगा क्या होगा आउटपुट? देखो ये फोर स्टेटमेंट है, एक एक लेके एग्जीक्यूट करेगा। देखो एस लेके एग्जीक्यूट किया, वो चेक करेगा वैल्यू इक्वल टू आई, नहीं आई है तो इसमें जाने वाला नहीं है तो प्रिंट कर देगा, एस तो प्रिंट करेगा ही वो। दूसरी बार टी के लिए आया तो चेक करेगा इफ वैल्यू इक्वल टू आई, मतलब टी इक्वल टू आई है, नो तो कंटिन्यू में जाएगा ही नहीं इसमें, वो प्रिंट कर देगा। तो टी प्रिंट कर दिया, फिर आर प्रिंट कर देगा। अभी जब आई आएगा, ये बोलेगा कि वैल्यू इक्वल टू आई, बोलेगा यस, तो उसको बोले कंटिन्यू। कंटिन्यू करेगा मतलब यहां से वो नीचे नहीं जाएगा, वो यहां से सीधा कहां चला जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। तो नेक्स्ट इटरेशन किसके लिए है? एन के लिए। तो फिर एन के लिए चेक करेगा कि एन इक्वल टू आई, बोलोगे नो तो एन को प्रिंट करेगा। फिर जी के लिए बोलो चाहिए, जी के लिए इक्वल टू आई तो नो, तो इसके अंदर जाएगा नहीं, वो जी को प्रिंट करेगा। मतलब क्या स्किप हो गया? आई स्किप होगा, देखो प्रिंटिंग आई में। स्कीप। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे STRNG, आई स्किप हो गया क्योंकि आई के टाइम हमने यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया, और आई जब आ रहा था तब कंटिन्यू किया। मतलब ये नीचे वाला जो भी पेंडिंग जो कोड होगा नीचे का, फॉर लूप का नीचे का जो पेंडिंग का कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेम एज वाइल में भी यही चीज होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट भी बताया। ठीक है, पास्ट स्टेटमेंट मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, अगर आपको कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना तो अब आप पास्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सेशन में इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे इसके रिलेटेड। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है अभी के सेशन में तो आप पूछ सकते हो। Okay, then I'm going to end this session. Goodbye to all. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir.